एक सेकंड बूम आया था। आपके काम की बात मैं बाद में बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो मुझे यही बताया गया जो इसके वाले लोग हैं काफी देर से संजय भाई इंतजार कर रहे थे, तो मैं सोचा आपसे सलाम दुआ करते चले जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो जोश है, जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर खींचे चले आए हैं, वो जोश हमने जैसा वारिस भाई ने बताया है कि हमने सूरत में, भरूच में, बड़ौदा के अंदर देखा था। और उसी वक्त कई लोगों की ये शिकायत थी कि हमने हमारा दौरा अहमदाबाद से शुरू करना चाहिए था। ये सही बात है, लेकिन उस वक्त हम जो आए थे छोटू भाई वसावा साहब के साथ मीटिंग करने के लिए आए थे, उनके साथ आगे का क्या प्रोग्राम हमारा रहेगा उसके ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन काफी लोग का ये इसरार था कि हमने अहमदाबाद भी आना चाहिए और दूसरे इलाके भी आना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, 1-2 दिन हम यहाँ पर रहेंगे और इतने सारे लोगों से हम मिल सकते हैं, उन लोगों से मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, चाहे फिर वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास हो, प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो, वकील हो, इंजीनियर्स हो, अलग अलग तरह के जितने भी प्रोफेशनल्स रहेंगे, उलमाए किराम के साथ हम मुलाकात करना चाहेंगे, उनकी दुआएं हम हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी दुआओं के बगैर हम नहीं समझते हैं कि हमारा सफर पूरा होगा। तो उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों से मुलाकात करेंगे। कई ऐसे हमारे को पॉलिटिशियंस मिले हैं जो मजलिस में आने के ख्वाहिशमंद है। यकीनन हमारी ख्वाहिश यही रहेगी कि मजलिस के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारी ख्वाहिश रहेगी कि अच्छी छवि के लोगों को हम साथ में लें और साथ में लेकर पार्टी को यहाँ पर मजबूत करें। यही एक मिशन के तौर के ऊपर हम यहाँ पर आए हुए हैं और यकीनन हमको पूरा इस बात का यकीन हो चला है। और मैं जाती तौर के ऊपर आपको ये बताऊं कि मैंने बिहार गया हूं, मैं उत्तर प्रदेश गया हूं, महाराष्ट्र में गया हूं, लेकिन पता नहीं है गुजरात की सरजमीन के अंदर जो मोहब्बत देखने को मिल रही है, जो जोश देखने को मिल रहा है, वो हमारा हौसला और बुलंद कर रहा है। पार्टी के ताल्लुक से चूंकि हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं था, चाहने वालों की तादाद कम ऐसा नहीं है, बेहिसाब चाहने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जब आप किसी राज्य में जाते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना बहुत जरूरी है। हम तो यहाँ पर मेहमान की तरह आए हैं, 1 दिन 2 दिन गुजारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बॉडी हमको एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर जब लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो हम लोगों की राय जानना चाहेंगे कि गुजरात के अंदर जिम्मेदारियां अगर किसी को दी जाए तो किसको दी जाए करके। अब ये है कि ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये है कि वही पार्टी तरक्की करती है जो अपने कायद के फैसले को लब्बैक कह के आगे बढ़ती है। तो हम यही चाहेंगे कि पार्टी का जो भी फैसला रहेगा वो असद साहब अपने तौर के ऊपर डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर आए गुजरात के अंदर तो कई सारे लोग फोन करना शुरू कर डाले कि आप इसके करीब क्यों गए, इसके पास क्यों गए हैं, ये है। देखिए, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। एक सियासी पार्टी है हम, और सियासी पार्टी में हर तरह के लोग रहते हैं, आते हैं, जुड़ते हैं। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ेगा तो हमको भी समझ में आएगा कि यहाँ पर मजलिस को चाहने वाले कौन है। ये जमात जो है ये महज एक सियासी जमात है, ऐसी बात नहीं है। मजलिस को लोगों का देखने का एक नजरिया, मैं जब यहाँ पर देखा कि अहमदाबाद में ही वो बड़ा पतंग बनाया गया था, तो एक साहब उसके ऊपर जिस तरह से वो उनकी खुशी वो जाहिर कर रहे थे उस पतंग को बड़ा पतंग बनाकर, तो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के लोगों के अंदर कितना जोश और जज्बा भरा हुआ है। इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का ही साथ चाहिए, आप लोगों की ही दुआएं चाहिए, आप लोगों की ही ताकत चाहिए, और यकीनन हम मजलिस को यहाँ पर बहुत मजबूत करने के इरादे से आए। आज जो मीटिंग हुई काफी चर्चा हुई, आज साबिर भाई भी आपके साथ जुड़े हैं, क्या क्या मुद्दों पे चर्चा हुई और आगे क्या एजेंडा रहेगा?
देखिए, हम जैसा मैं ये बताया हूं कि साबिर भाई ही नहीं, बहुत सारे और भी लोगों से हम अगले 2 दिनों तक चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली हम चूंकि हम पहली मर्तबा यहाँ पर आए हैं, हमको इस बात का यकीन है कि गुजरात की आवाम ने ये तय करा है कि अब मजलिस यहाँ पर आएंगी और हम पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ मजलिस के साथ खड़े रहेंगे। दूसरे लोग ये हमने भाप लिया है। लेकिन ये है, जैसा मैंने आपको बताया है कि अब आने वाला चुनाव है, महानगर पालिका का, लोकल बॉडीज इलेक्शन अभी डिक्लेयर होने वाले हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जब तक हम लोगों के साथ चर्चा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या है, कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक बात यह है कि अगर हम पूरे गुजरात के अंदर इलेक्शन लड़ने की बात करें तो हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि साहब असद साहब हमको दे दीजिएगा एक सफा के लिए। जो अभी फिलहाल के तौर के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से जा रहा है कि हमारे पास पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी औरंगाबाद के इलेक्शंस भी मेरे हिसाब से आप ही लोगों के साथ में आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग चर्चा के तहत अब ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें इनिशियल फेज के अंदर जाना है। हो सकता है कि हम इनिशियल तौर के ऊपर हर जगह नहीं पहुंच सके, लेकिन ये तो तय है कि हम बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, अभी तो मैदान में उतरे हैं, इंशाल्लाह आगे। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप लड़ने वाले हैं, कितने कैंडिडेट आपके खड़े रहेंगे और क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि बहुत सारे जो सिटिंग कॉर्पोरेटर्स है, बहुत सारे जो पार्टी से, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग मजलिस के अंदर आना चाह रहे हैं, मजलिस के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि हम कहीं पर भी ये सौदेबाजी नहीं करेंगे कि अगर आप मजलिस में आ रहे हैं तो आपको हम टिकट का यकीन दिलाते हैं करके। ये कतई सौदेबाजी हम नहीं करेंगे। आप आइए, मजलिस की मोहब्बत के अंदर आइए, आप मजलिस की मोहब्बत के अंदर आइए। इंशाल्लाह अगर लोगों का ये साथ रहा और लोगों की खुद की ख्वाहिश रही कि नहीं साहब ये साहब का काम अच्छा है, तो यकीनन हम उनको आगे कंसीडर करेंगे। लेकिन ये इस तरह के अगर ये कर डाले कि नहीं साहब दूसरी पार्टी से जो आ रहे हैं, हमारी तो ख्वाहिश यही रहती है कि जो मजलिस का सच्चा चाहने वाला है हम उसको आगे बढ़ाएं। लास्ट सवाल है और ये पूछना चाहूंगा, नंबर 1, आज तक कभी गुजरात में 2 जो मेन पार्टी है उसके अलावा तीसरी पार्टी कभी आई नहीं है। नंबर 2, आप करेंगे तो आपकी पार्टी के कारण कांग्रेस को भी नुकसान होगा कहीं न कहीं। ये दोनों के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, छोटे बड़े पदाधिकारी, उनको मैं एक राय देना चाह रहा हूं कि आप कभी भी कोई भी डूबती नैया के अंदर सवार नहीं होता है, क्योंकि अभी कांग्रेस की जो हालत है वो खुद तो डूबेंगे, आपको भी लेकर डूबेंगे। अभी फिलहाल की हालत पूरे देश भर में है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हम जो है एक सियासी पार्टी है, हम जब सियासी मैदान के अंदर उतरते हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने वाले को कितना फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है ये नहीं सोचती है। हम जब यहाँ पर आए ही नहीं थे तो 2 ही खिलाड़ी थे और ये 2 के अलावा तीसरे को किसी को आने ही नहीं देते थे। अब हम आए हैं, अब हम 70 सालों से ऐरे गैरों के फायदे के बारे में सोचते आए हैं, इसीलिए हमारी हालत ये आज हो गई है। अब हम सिर्फ हमारे फायदे के लिए आए हैं, हमारा फायदा सोचेंगे। हमको किसका नुकसान हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये नहीं। जब हम बिहार के अंदर गए तो हमारे ऊपर यही कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि नहीं देखिएगा, आप ये आए हैं तो इनके वजह से है तो वोट कटेंगे। आपको भी बहुत सारे नेता यही बात कहेंगे कि साहब ये आए हैं तो अब वोट काटने के लिए आए हैं, ये इनकी मदद करने के लिए आए हैं। अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। मैं तो उन नेताओं को जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं उनको एक राय देना चाहूंगा, जल्दी से कश्ती में से कूद जाए और हमारे साथ आ जाए। जगह नहीं बना पाई, आपको क्या लग रहा है? तीसरी पार्टी गुजरात में अभी तक जगह नहीं बना पाई, आपको क्या लग रहा है? आपका सब कमजोर खिलाड़ियां थे होंगे, मजलिस के जैसा कोई क्या लगता है साहब? अब हम डट के आए हैं। क्या लगता है कि देखिए, जमहूरियत के अंदर आपका सवाल जो है वो बहुत ही सही है और आपके जवाब के अंदर ही हमारा ये, आपके सवाल के अंदर ही ये जवाब हमारा मिलता है
कि इस मुल्क के अंदर अगर राजनीतिक पार्टी MIM पार्टी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है, हम कैसे गोटियां खेलने के लिए आए? इलेक्शन लड़ेंगे हम। और क्या गुजरात है तो क्या इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? अगर हम महाराष्ट्र में लड़ सकते हैं, तेलंगाना में लड़ सकते हैं, बिहार में लड़ सकते हैं, तो हम गुजरात में क्यों नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। जीत और हार जो भी होगी वो देखा जाएगा उसके अंदर, लेकिन लड़ने का तो अधिकार मुझे है, मेरी पार्टी को है, इससे कौन रोक सकता है? अब अगर आपको ये कहेंगे कि नहीं साहब ये आए हैं, तो क्या हमने सेक्युलरिज्म का ठेका लेके रखे है क्या? कि नहीं साहब आपके आने से ये साहब वोट क्या नहीं लगता है, साहब क्या लगता है कि साबिर काबलीवाला साहब जो एक कांग्रेस के पूर्व नेता थे, मजलिस में आने के बाद पार्टी को मजबूत करेंगे? आप हमारे 2 दिन के सफर के बाद आपको लगेगा कि काबुलीवाला साहब के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजलिस में जुड़ने वाले हैं। अभी पत्ते खोलूंगा नहीं इतनी आसानी से, थोड़ा सा रुकिए, आपको सबके नाम पता चलेंगे कि कौन कौन आने वाले हैं। साबिर भाई થોડો સાબિર ભાઈ ના આ તો ભૂકંપ આયા है, मीडिया है साबिर भाई। एक ऑथराइज उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। अभी फिलहाल जो है पार्टी की तरफ से कोई बॉडी अभी डिक्लेयर नहीं की जा रही है। पार्टी की जो भी बॉडी डिक्लेयर होगी, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर से डिक्लेयर करेंगे। हम ये 2 दिन सिर्फ यहाँ पर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। लोगों से मिलने के बाद हम एक लिस्ट तैयार करके असद साहब के पास फॉरवर्ड करेंगे। वक्त आया वो पूरे लोगों को हैदराबाद लेकर जाएंगे, असद साहब से मुलाकात करवाएंगे और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा उसमें। लेकिन हमको इतना यकीन है, असद साहब जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे, गुजरात की आवाम उसको लब्बैक कह के कबूल करेगी इंशाल्लाह।